जय श्री राम। हर हर महादेव। मातु नर्मदे हर। कल हम लोग ग्वारी घाट तिलवारा घाट से होते हुए अमरकंटक की रास्ता से हम शाहपुर आए थे और यहाँ पर रहने शाहपुर में श्री राम जानकी जी का दिव्य मंदिर है। यहाँ पर रहने खाने और सोने की सुंदर व्यवस्था है। अब जो भी नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, जो भी परिक्रमा करते हैं नर्मदा जी की, वो यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। यहाँ पर आने रहने खाने की सुंदर व्यवस्था है। मातु नर्मदे हर 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 महादेव। अब हमारी यात्रा आगे की है अमरकंटक की। मातु नर्मदे हर हर महादेव। अब हमारी आगे की यात्रा शाहपुर से होते हुए अमरकंटक के लिए हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। आज अमरकंटक में विश्राम होगा और माता जी का जहाँ दुग्ध धारा बहती है और काफ़ी स्थान है माँ नर्मदा जी की। आज हम वहाँ रुकेंगे, वहीं दर्शन करेंगे और कल पुनः वहाँ से हम लोग पुनः ग्वारी घाट के लिए प्रस्थान करेंगे। मातु नर्मदे हर 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 महादेव। अरे बाप रे। मातु नर्मदे हर 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 महादेव। माँ भगवती मोक्षदायिनी माँ नर्मदा जी के असीम अनुकंपा और कृपा से हम उनके तट पे आज बैठे हुए हैं। माई की यहाँ खल खल की ध्वनि शायद आपको सुनाई देगी। ये जो कल कल की खल खल की ध्वनि सुनाई देती है, ये सब माँ नर्मदा जी के तटों पे सुनाई दे सकती है और दूसरा उसी को सुनाई दे सकती है जिसके अंदर भाव विभोर होने की क्षमता है।
आप देख रहे होंगे माँ की नर्मदा जी की सुंदर सुंदर लहरें अपने स्वरूप का वर्णन कर रही हैं कि माँ का कितना सुंदर स्वरूप है। वर्णन करने के लिए पूरा संसार डरा है, लिख दूं संसार में फिर भी वर्णन नहीं कर सकता। माँ नर्मदा मोक्षदायिनी है, जन्मदायिनी है। दर्शनम पापनाशनम चुंबकम मोक्षदायकम। दर्शन करने से पापों का नाश होता है और जल को पीने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सृष्टि में एक ऐसी नदी माँ नर्मदा है जिसके दर्शन करने से समस्त पापों का नाश होता है, समस्त पाप क्षीण होते हैं। माँ नर्मदे हर 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 महादेव। ऐसे से जोता जा रहा दादा बड़ा, हाँ बहुत लंबे लंबे पेड़ है, बहुत घनी घनी झाड़ी। नागिन बना हुआ पूरा नागिन। ओ दीदी बहुत बड़ा है। साल जंगल मातु नर्मदे हर 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 महादेव। हम आ चुके हैं अमरकंटक। कल हम रात्रिकालीन हमारा विश्राम शायपुर में हुआ था, जो कि लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर पहले था।
और जबलपुर से 100 किलोमीटर आगे। अब हम रात्रि विश्राम किए वहाँ और सुबह लगभग 8 बजे वहाँ से प्रस्थान किए और हम लगभग 1 घंटा हो गए यहाँ पर अमरकंटक आए हुए। अब हम जहाँ पे माँ नर्मदा जी की एक दुग्ध धारा है उसको देखने के लिए जंगलों के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा ये जा रही है ना, ये माँ नर्मदा जी हैं। बोलो नर्मदा मैया। और ये यहाँ से प्रस्थान कर रही हैं आगे की ओर। नर्मदा मैया यहाँ से बाजू से निकल रही हैं, जा रही हैं। बहुत ही छोटा इनका ये स्वरूप है, करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप है माँ नर्मदा जी का। बहुत सक्रिय रूप में यहाँ से निकल रही हैं माँ। बिल्कुल सौम्य रूप है यहाँ से, और यहाँ से इनका स्वरूप बढ़ता जाता है। मातु नर्मदे हर 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 महादेव। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, सौभाग्य का विषय है, क्योंकि आज हम अमरकंटक क्षेत्र में सतपुड़ा के जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं। और भ्रमण करने के साथ साथ माँ नर्मदा जी का जो दिव्य सुंदर स्थल है वो भी दिखाई दे रहा है। और सुंदर कैसे है, यहाँ पर माँ बहुत ही सौम्य रूप में है, बहुत ही पतली धारा है। बाकी जगह तो ऐसा माता जी का ऐसा स्वरूप है विकराल कि देखने में डर लगता है, पर यहाँ का जो स्वरूप है उसका वर्णन, उसकी ख्याति, उसकी वैभव, यश कीर्ति मैं बता नहीं सकता। माँ नर्मदा जी युगों युगांतर से चली आ रही हैं। 7 बार प्रलय हुआ है पर माता जी 7 बार सुरक्षित थी। ये बहुत बड़ा विषय है। कुछ लोग इस विषय को समझ नहीं पाते कि इसमें क्या बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि विश्व में मात्र एक ऐसी पहली नदी है माँ नर्मदा जी जिनकी परिक्रमा की जाती है। अब त्रिभुवन में विश्व में कोई ऐसी नदी नहीं है जिनकी परिक्रमा की जाती हो। और बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि, कपिल मुनि, अगस्त ऋषि और जमदग्नि, ऐसे महान श्रेष्ठ मुनि जी, परशुराम जी के पिताजी भी माँ नर्मदा जी के तट पे बैठकर तपस्या किए हैं। साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती इस तट पे स्नान किए हैं। कभी आपने सुना होगा गौरी घाट, वहाँ पर भी माता गौरी जी ने स्नान किया है। और शंकर जी या माता गौरी दोनों साधु का स्वरूप बना के यहाँ पर आए हैं और माता जी के चरणों में स्नान किए हैं, माता जी में स्नान किए हैं। और नर्मदा जी शिव जी की पुत्री हैं और उनके पसीने से माता जी का निर्माण हुआ है। उनके जो पसीना था, शंकर जी तपस्या कर रहे थे, उनका पसीना करने से, तपस्या करने से उनके शरीर में पसीना आया और पसीने से जो दिव्य स्वरूप प्रकट हुई वो माँ नर्मदा है। और उसी का जल समस्त बताया गया है कि विश्व में समस्त नदियाँ लुप्त हो सकती है पर मात्र विश्व में एक ऐसी नदी है माँ नर्मदा जो कभी लुप्त नहीं होगी। ऐसा प्रमाण है, ऐसा कई पुराणों में प्रमाण आया है पर मुझे भी उस पुराण का नाम याद नहीं है तो मैं नहीं बता रहा। पर ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि विश्व में समस्त नदियाँ विलुप्त हो सकती हैं पर माँ नर्मदा नहीं। मातु नर्मदे हर 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 महादेव। देख रहे होंगे आपने माता जी के विकराल स्वरूप तो बहुत देखे होंगे, पर आप ये देखिए माँ नर्मदा जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप है अमरकंटक में। बिल्कुल पतली धाराओं के साथ माँ यहाँ से आगे की ओर जा रही हैं, प्रस्थान कर रही हैं, बह रही हैं। ऐसा स्वरूप अमरकंटक के अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये माता जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप तट है। इसको देखने के लिए ऋषि मुनि नाना स्वरूप में अपना स्वरूप बनाते हैं और आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और अपनी साधना में सफलता प्राप्त करते हैं। मातु नर्मदे हर। घास लेके जाओ, एक मुखी पांच मुखी वाला शिलाजित लेकर खुदा दा केसर लेके जाओ। वीडियो बनाना भाई आपकी। ये बहुत ही सुंदर दिव्य स्थल है माँ नर्मदा जी का। और यहाँ पर 2 ही खंड है, वो एक उत्तराखंड और एक रेवाखंड, जो आपको समस्त प्रकार की जड़ी बूटियों से सुसज्जित है, सुशोभनीय है। ये आप देख रहे होंगे, ये नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। और इनके ये आप देख रहे हैं सतावर खाने से आपके ऊपर काफ़ी। सतावर कौन है? ये सतावर है।
कावर भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। ये गोंद है, रायता है, गठिया जोड़ो खाने की है, ये गुलबा कावली है आँख वाली, ये वाला सर्दी जुकाम सिर दर्द की है, और घुटना दर्द कमर दर्द की है, ये शुगर के लिए है ना, शुगर वाला है। शुगर मार पत्ती, इसको है। कैसे खाना पड़ता है? खाना खाने के बाद आधी चम्मच। अच्छा, यह सुगंधा पाउडर है। अच्छा, ये कितने ग्राम कितने का है? ये 100 रुपये के है, 100 ग्राम 200 ग्राम। अच्छा, ये कपिल मुनि जी का आश्रम है। यहाँ पर माननीय कपिल मुनि जी ने तपस्या की है और इसलिए यहाँ का जो माँ नर्मदा जी का आपने कपिल धारा का नाम सुना होगा, इन्हीं वजह से है। यहाँ पर कब ये लिखा है, अखंड धूना श्री कपिल मुनि महाराज, मुनियों में मुनि कपिल मुनि सर्वश्रेष्ठ हैं और वो यहाँ बैठ के तपस्या किए हैं। और ये उनके यहाँ के अखंड धूना जो 12 महीने चलता है, उन्हीं की ये भस्म है। ये कपिल मुनि का आश्रम है और ये उनकी तपोस्थली है। उनके श्रेष्ठ जिनकी उपासना करते थे शंकर भगवान, और ये कपिल मुनि की स्थिति है, तपस्थली स्थिति बोल सॉरी श्री सिद्ध श्री कपिल महामुनि तपस्थली। तो प्रभु ये हैं, यहाँ पर कपिल मुनि जी ने तपस्या की है और यहीं से माँ नर्मदा जी की बहुत ही सुंदर दूधाधार जो उनकी यहीं से माँ नर्मदा जी की दूधाधार धारा बह रही है। और ये माँ दुर्गा जी का सुंदर स्वरूप है। ये माँ सब पर कृपा करती हैं, हम पर भी कृपा करें। हे माँ, सब पे कृपा करती हो, करुणामयी हो, हम पर भी कृपा करो। माँ दुर्गा जी हैं। उधर चलो, फुहार लगेगी उधर। वहाँ रुकने की और भी व्यवस्थाएं जाती है सीताराम। अभी हमारे को दूसरा भी चलना है तो बाबा जी लौटना है। मातु नर्मदे हर 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 महादेव। आज हम लोग आए थे अमरकंटक और अमरकंटक में माँ नर्मदा जी के जो एक कपिल धारा है, कपिल मुनि जी यहाँ 10,000 वर्ष तपस्या किए हैं और उसी तपस्या के बल पर इनका नाम कपिल धारा है। लगभग ये 50 फुट की ऊंचाई से 50 फुट ऊपर है और यहाँ 50 फुट की ऊंचाई से नीचे जल गिर रहा है और इन जल का नाम कपिल धारा है। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर। आज हम माँ नर्मदा जी के उद्गम स्थल अमरकंटक पे हैं और आप ये सुंदर स्वरूप जंगल देख रहे होंगे जो नाना प्रकार की जड़ी बूटियों से सुशोभनीय है। यहाँ पर चर्म रोग, टीबी, कैंसर, शुगर और जितनी भी बीमारियाँ हैं, आप यहाँ आकर 6 महीने रुक जाइए। सब इन जंगलों में कहीं भी अपने कुटिया बनाइए, आप यहीं रुकिए और माँ नर्मदा जी का स्वच्छ जल पीजिए, क्योंकि इस पर्वत पहाड़ों से जो जल की छोटी छोटी बूंदें आती हैं वो माँ नर्मदा जी में समाहित होती हैं और उसका जल पीने से समस्त प्रकार के रोग बाधाओं से मुक्ति मिलती है तथा साथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दर्शनम पापनाशनम चोमकम मोक्षदायकम। माँ नर्मदा जी के दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है। सोचिए, आप यहाँ 6 महीना रह के तब करेंगे, माता जी की सेवा करेंगे तो आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा और यहाँ के सुंदर वातावरण में रह के आप समस्त प्रकार की रोग बाधाओं से निरोगी हो जाएंगे। समस्त प्रकार की रोग बाधा आपकी माँ नर्मदा हर लेंगी। मातु नर्मदे, मातु नर्मदे हर 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 महादेव। आप ये जल देख रहे होंगे, जो ये जल है इन पहाड़ों की अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों से सुशोभनीय है। इस जल में अनेक प्रकार की जो जड़ी बूटी है, इस जंगल में 2 ही जंगल है, एक उत्तराखंड और एक रेवाखंड, जिसमें समस्त प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं, समस्त प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। ये आप जो जल देख रहे हैं, ये जल पहाड़ों से निकल के आता है और इस जल को पीने से समस्त प्रकार की बीमारियाँ, रोग बाधा दूर होती है। तो इसलिए तो बोला गया है कि
माँ नर्मदा जी का जो जल है समस्त प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, समस्त प्रकार की रोग बाधाओं को दूर करता है। मातु नर्मदे हर, मातु नर्मदे हर 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 महादेव। ये माँ नर्मदा जी की दुग्ध धारा है। यहाँ पर कपिल मुनि भी अपनी पूरी तपस्या जो है उनने पूरी तपस्या की है। और ये आप यहाँ जो धारा देख रहे होंगे वो पूरी दूध के समान है, पूरी सफ़ेद है, पूरी वाइट है, इसलिए ये कामधेनु दूध धारा के नाम से जानी जाती है। हस्तौ प्रक्षाल्य